Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सर्वदेव गिरिधारी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर क्लास था। आप तो एज यूजुअल बहुत अच्छे क्लास देते हो, बहुत अच्छी तरह के समझाते हो प्रभु जी। एंड सभी भक्तों के चरण में धन्यवाद, प्रणाम। और बहुत सुंदर श्लोक था ये। समझाते हैं प्रभु ये दोनों श्लोक से हमें माता पिता के बारे में बहुत कुछ अब बताए। ये बहुत ही सुंदर था, क्योंकि श्लोक में से हम सीखे कि माता पिता का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। जब माता पिता हमें बड़ा करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है कि हम लोग को बड़ा करते हैं, लेकिन उनको जब मतलब उनको जब ओल्ड एज आता है तो हमें भी उनको ख्याल रखना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए। और जैसे कि अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि प्रहलाद महाराज इतना बड़ा भक्त था, लेकिन जब भगवान ने उनको पूछा कि तुम्हारा क्या इच्छा है, तो पहला इच्छा प्रहलाद महाराज ने बताया कि उनको पिता को ठीक कर देने के लिए, मतलब पिता के लिए आशीर्वाद मांगा भगवान से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद जी इतना उनका पिता इतना उनको कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने पिता को बहुत सम्मान किया, मतलब सम्मान दिया था। नहीं तो ये भगवान से वो तो बहुत अलग कुछ मांग सकते हैं, लेकिन पिता के लिए आशीर्वाद मांगे हैं। और फिर जैसे कि आप बताए प्रभु जी, बहुत सारा, जैसे कि प्रभुपाद का शिष्य जो था कार्तिक दास, उनके बारे में बताए। उनके माता भक्त नहीं थे, तो ये बहुत सारा एक्चुअली बहुत कोई डिवोटीज फेस करते हैं कि डिवोटी बन जाता है लेकिन उनका माता पिता डिवोटी नहीं होता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है प्रभु। मतलब भक्त जो करते हैं, सब कुछ करते हैं, माता पिता उनको एकदम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये बहुत सारा हम भी देखे हैं, बहुत सारा होता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिवोटीज ऐसे हैं कि मानते हैं और फिर धैर्य से अपना माता पिता को समझाते हैं या उनको सेवा करते हैं। फिर धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसा होता है, भगवान का कृपा से वो लोग भी भक्त बन जाते हैं या मान लेते हैं। और फिर ये जो कार्तिक दास के बारे में बताए ना प्रभु, आखिरी जब कैंसर में उनका माता आक्रांत थे, शी वाज तो लास्ट में वो कृष्ण का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, भगवान कृष्ण का। तो यही डिवोटी के साथ रहने से यही होता है, कभी ना कभी एटलीस्ट लास्ट स्टेज जब आता है तो कृष्ण नाम मुंह में आ ही जाता है, क्योंकि ये डिवोटीज का एसोसिएशन में उनके पुत्र डिवोटी थे, इसलिए भगवान का कृपा हुआ। और फिर अपने जो ऋषभ देव के बारे में बताए प्रभु, और जो बताए भक्ति चारू महाराज के बारे में भी बहुत सुंदर बताए कि भक्ति चारू महाराज ने बताया कि पहले डिवोटी पिता माता को डिवोटी होना चाहिए, नहीं तो वो अपना चिल्ड्रन को कैसे डिवोटी बना सकते हैं। अगर माता पिता नहीं डिवोटी होते तो बच्चे को डिवोटी नहीं बनाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर आप ये जो बताएं कि स्पिरिचुअल जो माता पिता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना बच्चों को स्पिरिचुअली उनको प्रोग्रेस में ले आए या डिवोटी बनाए। और फिर जो आप ये जो विवाह के बारे में बताएं प्रभु जी, अभी जो है ये हमारा अभी का सब मटेरियल बेस में होता है, और लेकिन जब एक्चुअली शास्त्र में जो होता है, पहले स्पिरिचुअल बेसिस में होता था कि वर वधु कैसे कितना स्पिरिचुअल अग्रसर हो रहा है वैसे होता है। लेकिन अभी सब जो हमारा शादी सब कुछ होता है, तो माता पिता अभी देखते हैं कि मटेरियल बेस में, मतलब मटेरियली वो कितना अच्छे है। तो
बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी आपका, और बहुत कुछ हम सीखे। और फिर अर्लियर डेज में हम जो बताए थे, जिस स्वयंवर होता था, वो माता पिता एक्चुअली अपने बच्चे के अच्छे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे समझते नहीं है। कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारा सोसाइटी में अभी हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा बहुत वो सहनशीलता नहीं है। मतलब अभी का जो यंग जनरेशन है, उनकी सहनशीलता थोड़ा कम होता है, इसीलिए माता पिता के साथ बहुत क्लैशेस लगते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, उन लोग माता पिता को छोड़ के आते हैं ओल्ड एज होम में, तो वो ठीक नहीं है। हमेशा सभी को मतलब प्रभुपाद जैसे बताए कि देख, मतलब हमें डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, हमें माता पिता को देखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। इसी से हम इतना तक ही हम बोल पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्त को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा। या यस रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा था। प्रभु, इसमें मुझे 2 क्वेश्चन है ये आपके क्लास में। तो जैसे आप प्रभु बता रहे कि दीति माता जो है उनके बारे में बताया कि उनको कैसे मतलब वो भोग होता है, कि वो संध्या के समय का, वो हम ऐसे लास्ट क्लासेस से भी सीखते आ रहे हैं। और अभी वो परा भक्ति माता जी ने भी बहुत अच्छे से उसके बारे में सब बताया था, और अभी कल गुरुप्रिया माता जी भी बता रहे थे। तो और जैसे कल इतना अच्छा जया माता जी का क्वेश्चन था, उस पे भी गोपीनाथ प्रभु ने और कुंजेश्वरी माता जी ने बहुत अच्छे से उसको सब मतलब समझाया कि कैसे हमें एक मैरिज लाइफ को हैंडल करना चाहिए। तो जैसे प्रभु आप बोल रहे थे कि एज अ वुमेन हमें अपने हस्बैंड का मतलब सेवा करना चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली मतलब वो वुमेन गोलोक धाम वृंदावन जाते हैं, मतलब भगवान का उनको मर्सी मिलता है। तो प्रभु जैसे अभी आपने बताया कि दीति माता को जैसे वो संध्या के समय वो भोग था, मतलब वो संतान उत्पादन करने का, बट जो प्रभु थे वो मतलब मना कर रहे थे प्रभु। तो फिर ये हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु कि हमें मतलब दीति माता जो अपने मतलब बोलते ना हस्बैंड का आज्ञा का पालन, मतलब उनको खुश करने के लिए वो वैसा कर रहे, बट प्रभु तो मतलब मना कर रहे थे ना प्रभु, वो इवनिंग में वैसा करने के लिए। या हरे कृष्णा माता जी। या तो यहाँ पे जैसे कि आज का जो श्लोक है, जिसमें हम अगर देखेंगे 12वां नंबर का अनुवाद में, उसमें जो एक पिता का जो एक रोल है कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब पिता का, जैसे कि एक माता को जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो उनको कितना उनका जो जब उनकी जो संतान प्राप्ति होती है तो उनको कितना वो मतलब उनको कितना खुश होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि आज का जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताते हैं कि संतान होने से आप जैसे पति का भी प्रसिद्धि पाएगा। मतलब यहाँ पे बता रहे इस श्लोक में कि अगर पिता भी जब संतान प्राप्त करते हैं तो उससे उनकी प्रसिद्धि होगी। तो ये मतलब ये एक पत्नी का ही कर्तव्य है कि उनकी जो पति का जो प्रसिद्धि है कि भाई जब पुत्र का उनको प्राप्ति होगा तब जाके उनको प्रसिद्धि प्राप्त होगा। तो ये भी एक पत्नी का कर्तव्य है। तो इस वे में वो एक स्त्री धर्म का वो पालन कर रही है यहाँ पे। ऑल्दो द टाइम इज नॉट अ वैलिड टाइम, बट जो स्त्री का जो धर्म है वो उनको मतलब ये एक लीला के तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये जो स्त्री का धर्म ये भी है कि वो जो कि ये जो पति का जो प्रसिद्धि है वो कैसे प्राप्त हो सकता है। पुत्र जब उनको होगा, संतान की उत्पत्ति होगा, तब जाके वो प्रसिद्धि प्राप्त होगा। तो ये भी एक स्त्री का धर्म है। ऑल्दो देयर इज द टाइम सर्कमस्टेंसेस इज देयर कि भाई ये जो संध्या काल है, बट वो जो स्त्री का धर्म है वो अभी वो निभा रही है कि भाई मेरे जो पति का जो प्रसिद्धि है वो पुत्र की प्राप्ति से होगा करके यहाँ पे वो इस वे में दीति माता अपने जो पति है
उनको बताया जा रहा है, उनको बता रही है कि भाई आपकी प्रसिद्धि भी पुत्र के प्राप्ति होने से होगा करके यहाँ पे बताया जा रहा है। जो मैं जो श्लोक से मैंने समझा और मैंने जो सुना उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ माता जी। आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु जी पे हैंड रेस की है। सो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है रागिनी ने। तो एक्चुअली बात सही है कि जो दीति माता जो थी वो चाह रही थी कि उनका जो है यश बढ़े। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना, अगर हम लोग जो पराभक्ति माता जी आई थी, उन्होंने जब क्लास दिया था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो उन्होंने अपने को मटेरियल डिजायर और स्पिरिचुअल डिजायर के बारे में बहुत अच्छे उन्होंने बाइफिकेशन करके बताया। डिजायर वही है कि उनका यश बढ़े, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वो क्या है। तो पहला चीज तो टाइम गलत था, टाइम वाज रॉन्ग। और दूसरा वो जो था लस्ट से, यानी काम से बहुत ही त्रस्त हो गई थी वो। और इसके पहले कुछ श्लोक पहले हम लोग को याद है, वो मतलब इतना भी बोलती है कि जैसे एक पागल हाथी कैसे जो है वो परेशान करता है, वैसे ये मेरा लस्ट है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था, दैट वाज नॉट द फेम, वो अपना लस्ट था उसका। और वो लस्ट के लिए वो ये सब बोल रही थी कि आपका यश बढ़ेगा और आपको पुत्र प्राप्त होगा। सो हर चीज के पीछे इंटेंशन क्या है ये हम लोग को जो है बहुत अच्छे से समझना चाहिए। भले आदमी समझ होता, नॉर्मली भी ऐसे ही होता, कभी कभी आदमी बोलता है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वैसे ही जो था दीति माता जो था, उसको लस्ट उसको परेशान कर रहा था, और उसका जो डिजायर था बिल्कुल वो मटेरियल था, उन्होंने बताया था। हाँ, एक बात अलग है कि अगर स्त्री को लस्ट होता है तो वो कहाँ जाएगी, तो शी हैज टू गो टू हर हस्बैंड ओनली। और प्रभुपाद जी उसमें लिखते भी हैं कि वो हस्बैंड का काम है, लेकिन वो सही समय पे होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द राइट टाइम। तो इट शुड बी कंट्रोल्ड। और संध्या का समय है तो दे कैन वेट फॉर 2-3 आवर्स मोर, क्योंकि वो जो समय होता है सारे शिव जी के जो भूत गण होते हैं, पिशाच गण होते हैं, वो घूमते रहते हैं, और उस समय ऐसा कोई कार्य करते हैं तो दैट इज नॉट गुड। और हमने देखते हैं कि एक्चुअली उसमें देखते हैं कि कैसे जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो कितने असुरी प्रवृत्ति के पुत्र थे वो पैदा हुए। तो इसमें यही समझना चाहिए कि या मतलब हम लोग को अपना कर्तव्य करना है, अपना फैमिलियल ड्यूटीज भी पूरा करना है और भक्ति भी करना है। तो क्या ये करने से मेरे भक्ति में बाधा आएगी, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर वो शास्त्र के खिलाफ है तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, वो हम लोग को नीचे ले जाएगा, वो हम लोग को गलत रास्ते पे ले जाएगा। भले भी फिर वो यश के लिए हो या मतलब वो बोल रही है आपका फेम बढ़ेगा, लेकिन वो जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है भक्ति का, तो वो जो था वो वहाँ पे वो मिसिंग था। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट वाज नॉट करेक्ट। और आई थिंक पराभक्ति माता जी ने ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि कश्यप मुनि ने ऐसे ही मतलब लाइटली बोला उनको, एज ए हस्बैंड उनका कर्तव्य था कि उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल देना चाहिए थे, भाई अभी संध्या का समय है, प्लीज मतलब मुझे गायत्री करना है एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम, ऐसे समय पे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ही ऑल्सो उन्होंने बोला था कि उनके जो थे ही गॉट कैरिड अवे। तो एंड अब देखते हैं फिर उससे उसके हुआ क्या। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक प्रकार का लीला भी है। हम लोग पूरी तरह से दीति माता को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं जय और विजय जो थे, उन्होंने उनको श्राप मिला था कि वो 3 राक्षस का जन्म जो था उनको लेना था। तो एक प्रकार से भगवान का ही जो था उसमें ये लोग सब सहायक हैं, वो लोग उसे कर रहे हैं। लेकिन एज ए लेसन, एज ए वैष्णव हम लोग को इसमें से ये सीखना है कि
फर्स्ट थिंग जो शास्त्रों के जो प्रमाणित है, शास्त्रों में दिया गया है, आर वी एक्टिंग एज पर दैट? अगर वो नहीं है तो हम लोग को नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन माय डिवोशनल सर्विस। ये जो मैं कार्य करने वाला, भले भौतिक हो, हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन है या आई वांट टू यूज द लक्ष्मी फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड? ये बहुत जरूरी है हम लोगों को। भाई भले हम लोग 100% नहीं यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जितना हो सके हम लोग उसको भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं हम। लेकिन जो 100% उसको जो है बार में, डिस्को में, पब में, मॉल में खर्चा कर रहे हैं, तो दे आर टोटली रॉन्ग। तो ये एक जो है हम लोग को इस बात का क्लैरिटी होना चाहिए, एंड वी शुड बी इंटेलिजेंट टू यूज अवर ब्रेन्स कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं इसलिए हमेशा बोलता ना कि हर कार्य मतलब एक जो होता है एक इमोशंस के साथ हो। सडनली कोई स्पर ऑफ द मोमेंट एक इमोशन आ गया, जैसे कुछ लस्ट आ गया या गुस्सा आ गया, और तुरंत उस पर एक्ट नहीं करना है। वी शुड थिंक कि क्या ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर गलत काम करेंगे तो हमको नीचे ले जाएगा। तो ये एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है हम लोग को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा यही डाउट था प्रभु, क्योंकि उस दिन पराभक्ति माता जी ने भी बताया था कि कैसे कश्यप मुनि, मतलब जैसे आपने बोला ना कि इंटेंशन हमारे सही होने चाहिए। हम सामने से कुछ भी बोल दे रहे, बट अंदर तो हमारे मतलब वो चल रहा है। तो माता जी ने भी वैसे ही बताया था कि कश्यप मुनि दीदी माता को बोल तो रहे थे कि नहीं ये संध्या कर, बट उनके अंदर था वो कि मतलब करना चाहिए ऐसा। तो मुझे वो भी एक याद आया। और फिर जैसे प्रभु हेमांगिनी माता जी का भी क्लास था, तो वो माता जी भी बता रहे थे कि संध्या का समय जो होता है हम भगवान का वर्शिप करते हैं, कीर्तन करते हैं और गौरा आरती करते हैं, जैसे हमको शिला प्रभुपाद ने बताया है। तो हम ये एज अ डिवोटी हमको वो नहीं करना चाहिए। मतलब जब भी मुझे ये हेमांगिनी माता जी का क्लास का याद आया उसमें कि जैसे दीति माता जी बोल तो रहे थे ऐसा करने के लिए, बट कश्यप मुनि मना कर रहे थे। तो वो मुझे थोड़ा सा उसके लिए थैंक यू। एक्चुअली लगता है कुंजेश्वरी माता जी और प्रभु भी कुछ बोलना चाहते। उसके बाद मैं अपना सेकंड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना प्रभु? यस यस यस, नहीं करेक्ट। मैं खाली एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, हर चीज के लिए एक टाइम दिया गया। यस। तो जैसे गायत्री है, गायत्री को एक टाइम है, उसी टाइम पे करना चाहिए। तो जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, दैट इज ओके, लेकिन उसके लिए भी समय है। वो ऐसा नहीं है कि कभी भी, आजकल देखें तो कलयुग है, इट्स गोइंग वेरी बैड, उसमें नहीं जाना चाहता मैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अपना हर एक्शंस में, मेरा पॉइंट यही है कि अपना जो हर एक्शन है उसके पीछे एक थॉट होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जस्ट नहीं मतलब दिल में आया कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए वो। हरे कृष्णा। यस, कुंजेश्वरी और विशंबर ने हाथ उठाया। हरे कृष्णा। यस प्रभु, बस मैं एक थोड़ा सा इसमें बोलना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला प्रभु कि हमें अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम वो लक्ष्मी जो हम अर्न करते हैं, तो ऐसे ही मधुसूदन प्रभु का भी जो क्लास चलता है वो भी उसमें बता रहे थे। क्वेश्चन था उसमें कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे तो हम कैसे मतलब भक्ति को कैसे अपने बढ़ाए। तो प्रभु जी ने आंसर किया था कि अगर आप जॉब कर रहे हो, लक्ष्मी अर्न कर रहे हो, तो वो पैसा भी आप भगवान की सेवा में लगाओ, तो मतलब वो इनडायरेक्टली आप भगवान का ही सेवा कर रहे हो। तो वो मुझे एक प्रभु का एक याद आया था प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। और जैसे कि ये प्रश्न था कि उन्होंने सेवा कैसी हुई फिर उनके पति की, जो दीति माता जी बोल रहे, तो उनकी जो 12 बहनें थी वो पूरी अच्छी तरह से अपने पति की सेवा कर रही थी। तो उन्हें कुछ ऐसे बोलना नहीं पड़ा कि मुझे पुत्र चाहिए या कुछ, उन्हें वो तुरंत मिल गया। लेकिन ये 13वीं जो थी दीति माता थी वो अलग ढलग रहती थी उनसे। तो और फिर उन्हें ईर्ष्या हो गई कि
इन सबको तो पुत्र है, मुझे पुत्र नहीं है। और फिर ईर्ष्या से काम इच्छा पैदा, और फिर उन्होंने ये किया। और फिर जब उनके पति ने कहा कि ये संध्या का समय है, तो उन्हें क्रोध आया। फिर बोला कि जो पुत्र होगा वो आपका यश बढ़ाएगा, से बोलने लगी। और फिर क्रोध आके फिर वो ऐसे इच्छा और प्रकट करने लगी, तो वो गलत है। और जैसे कि ये संध्या का समय ही गलत होता है, ना कि ये संग करने के लिए। और जैसे कि कोई सो भी नहीं सकता है, अगर कोई बहुत बीमार एकदम उठ भी नहीं सकता है, तो भी उसे जगाते हैं कि भाई इस समय उठ जा, शिव जी जा रहे हैं अभी बुद्धगणों के साथ। उस समय सब अंधेरा होता है, उसे नष्ट किया जाता है, पहले से हमें बताया जाता है। ऐसे ही सिर्फ संध्या का ही समय नहीं, एकादशी और अमावस पूर्णिमा के वक्त भी जो लोग संग करते हैं, एकादशी और जो भी भगवान की माधव तिथि है, शिवरात्रि है और जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी, इस वक्त भी अगर कोई संग करता है, वो भी लोगों को नहीं पता रहता है। हम भक्ति में है, इसलिए हम लोग को ये सब पता रहता है कि इस वक्त व्रत करना है, व्रतस्थ रहना है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर बच्चे अच्छे पैदा नहीं होते हैं। तो हमें इस श्लोक से ये लेना, ये तो भगवान ने ये लीला की थी कि उनके मन में ये सब, वो तो अच्छे थे सब बहनें, लेकिन वो हमें समझाने के लिए उनके मन में वो सब ऐसे विचार आए, वो अलग ढलक रहे, वो लीला कि हमें ये सब नहीं करना है, ऐसा करने से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे पुत्रों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें समझाने के, हमें उसमें से ये लेना है कि ये सब तिथियां होती है, संध्या समय होता है, उस समय संग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। ये सब इसमें था, हमने फर्स्ट कैंटो में देखा था। भीष्म जी जब युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे, तो उसमें सब कुछ था कि किस तरह लघु शंका के लिए भी कैसे बैठना चाहिए, तो हर एक छोटी छोटी बात थी। और दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने सब डिटेल्स में किया था कि किस तरह 5 दिन होते हैं, वो भी लेडीज लोग को किस तरह रहना चाहिए, हर एक चीज का दिया था। हरे कृष्णा। जी काफी सुंदर आपका क्लास था, हमेशा आपका सुंदर क्लास ही रहता है। और जैसा कि यहाँ पे वो मंथन चल रहा है, तो इस पे कुंजेश्वरी माता जी ने बहुत ही अच्छा बता दिया। हमने भी नहीं सुना था कभी भी भागवतम में कि वो जो माता जी माता देती है वो थोड़ा अलग थलग रहती थी, तो इस वजह से शायद उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। और माता जी ने फिर बहुत अच्छे से ये भी बताया कि जो समय रहता है शाम के टाइम पर, तो हम सोते भी नहीं है, एक बीमार व्यक्ति को भी हम उठाते हैं। तो एक तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो माता जी का जो प्रश्न चल रहा था, तो मैं गोपी मनोहर प्रभु से कहूंगा कि एक बार वो क्या पता उस जो अपने आगे आने वाले 16वां श्लोक है उसके तात्पर्य में शायद माता जी का उत्तर है। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गोपी मनोहर प्रभु 16वें श्लोक के तात्पर्य पढ़े तो शायद उसमें उत्तर है कुछ। श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं कश्यप मुनि जी के लिए। तो गोपी मनोहर प्रभु प्लीज एक बार देखिए ना आप उसको, 16वें नंबर के श्लोक के तात्पर्य को। प्रभु कैन आई रीड प्रभु? यस यस प्रभु, गो अहेड। या प्रभु, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होता है तो इसे पाप पूर्ण कल्मश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे, तो भी उनमें इतनी शक्ति ना थी कि वो अपनी पत्नी को मना कर सकते, जो इस तरह पीड़ित थे। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थ व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ पर वीर कहकर संबोधित कहा गया है, क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा असम समय में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से ही अपने पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे, और चूंकि वे दृढ़ भक्ति नहीं थे, अतएव उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों से उसे विरत करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।
या करेक्ट। तो कोई जैसे द्रौपदी जी वही लिख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। तो वही है कि जैसे मैं बोल रहा था कि अपना हर एक्शंस पे जो है थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, चाहे वो जो भी कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग कभी गलत कार्य में हम लोग कभी रफ नहीं होंगे। हरे कृष्ण। आई थिंक रागिनी का भी डाउट अभी क्लियर होगा। यस प्रभु, थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छे से बताया। और प्रभु मेरा एक और प्रश्न था, मैं पूछूं ओके, प्रभु? यस, थैंक यू प्रभु। प्रभु जैसे अभी सरदी प्रभु बता रहे थे कि माता पिता का भी हमें मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, और प्रभु ने भक्ति चारू महाराज का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे महाराज बोलते हैं कि जो हमारे मतलब जो पेरेंट्स रहते हैं उनको पहले भक्ति में रहना जरूरी है, तभी वो अपने बच्चों को अच्छे से भक्ति मतलब कृष्णा कॉन्सेप्ट्स में वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको भक्ति के बारे में बता सकते हैं। बट प्रभु उससे पहले भी बता रहे थे कि अगर पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, तो अगर चाइल्ड डिवोटी है तो हमें वो कैसे टैकल करना चाहिए, लाइक प्रभु की हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट अभी हमेशा जैसे प्रभु बुद्ध आश्रम का भी एग्जांपल दे रहे थे कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग वहां पे चले जाते हैं, उनको बच्चे उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो प्रभु मुझे ये प्रश्न था इसमें कि लाइक अगर हमको हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट अगर उनकी खुशी इसमें है कि हम कृष्णा मतलब भक्ति से दूर हो जाए, तो प्रभु हमको ये कैसे मतलब समझना चाहिए, ये कैसे हम उनको फिर अगर हम मना करेंगे तो वो कैसे प्रभु फिर उनका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, और अगर हम भक्ति से दूर हो जाएंगे तो फिर हम मतलब वो तो हम उससे ज्यादा अपराध कर रहे हैं। और इसी में प्रभु मुझे एक मतलब और भी मेरा डाउट आया था कि जैसे हम बोलते हैं, मतलब मैं पहला वाला क्वेश्चन वापस से लिंक करती हूँ कि जैसे अभी एज अ वोमेन बोलते हैं कि हमें अपने हस्बैंड को मतलब खुश करने के लिए और या उनका सेवा करने के लिए, लाइक मैं ऐसा वर्ड यूज करती हूँ, उनको सेवा करने के लिए हमें हमेशा मतलब उनकी सेवा करना चाहिए, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है प्रभु कि जैसे हम बताया गया है कि हमें हमारे पेरेंट्स का मतलब सेवा करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वो जो बोलते हैं उनके हिसाब से हमको वो फॉलो करना चाहिए। तो प्रभु मेरा मतलब एज अ वोमेन मेरा ये क्वेश्चन है कि हम दोनों साइड से अपने पेरेंट्स और अपने हस्बैंड का सेवा ही करें, अगर हमको सिर्फ भगवान का ही भक्ति करना है तो उसमें हम कैसे उसको चूज कर सकते हैं? इवन अगर एज अ पेरेंट्स वो हमारा किसी से मैरिज कर दे रहे, वो डिवोटी नहीं है, इवन हमारे पेरेंट्स भी डिवोटी नहीं है, बट वो चाहते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे, हम तो आपके पेरेंट्स है। और फिर वो हस्बैंड भी डिवोटी नहीं है, वो हम लोग मतलब एज अ बॉय हो सकता है, बट एज अ गर्ल हमको तो उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो फिर वहां पे भी हम सेवा नहीं कर पाएंगे भगवान की, और यहाँ पे तो हम ऑलरेडी कर नहीं सकते। तो मेरा मतलब प्रभु थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या, मैं एक बार और बोलूं या फिर क्लियर हो गया? हरे कृष्णा। समझ गया तुम्हारा कंफ्यूजन, समझ थैंक गया। यू प्रभु, हरे कृष्णा। अभी कैसा है कि पेरेंट्स, जैसे प्रभु ने कहा पेरेंट्स डिवोटी है तो वो बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में अभी के जनरेशन में देखा जाए तो ऐसा है कि प्रचार बहुत हो रहा है तो बच्चे जो हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सा जनरली मतलब बच्चे जो है अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो माता पिता को इतना ये नहीं होता, चलो ठीक है अच्छा है भगवान की भक्ति करें, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स हैं वो बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं, अरे क्या अभी से भक्ति करेगा, जैसे अमुक लीला प्रभु जी भी बोलते हैं, बोला अरे तो ये तो बुढ़ापे में करने की चीज है, तुम अभी से क्यों भक्ति कर रहे हो, अभी तो खाओ पियो ऐश करो मजा करो। तो ऐसे जो माता पिता ऐसे क्यों हैं, क्योंकि उनको खुद को ज्ञान नहीं है शास्त्रों के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कितना गलत है, मतलब ये जो मेंटेलिटी है खाओ पियो मजा करो, और उल्टा
जो ऐसे माता पिता हैं जो जो ये सोचते हैं कि भक्ति करने से अच्छा ये चीज करें, तो वो बच्चों को गलत राह पे डाल रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं गिरिराज महाराज का भी हिज होलीनेस गिरिराज महाराज जी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो जब भक्ति में आए तो उनके माता पिता आए, उनके पिता मिलियनेयर थे, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया, बोला ये मैं चेक देता हूँ आपको, आप इस पे साइन करो। प्रभुपाद जी ने दूसरा चेक दिया, बोला ये, बोलते हैं कि आप ये चेक जो रख लो और गिरिराज महाराज जी को यहाँ पे हमारे पास रखो। तो या इट इज ओके, कभी कभी हम ऐसे माता पिता की बात नहीं सुनते। है ना, शास्त्रों में दोनों इंस्ट्रक्शंस है, हम लोग को एक बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये भी क्लैरिटी होना चाहिए हम लोगों को। जैसे हम देखा जाए भगवत गीता, सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 अध्याय में भगवान बोलते हैं देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वही आगे 7वें अध्याय में जाए या 9वें अध्याय में जाए तो भगवान बोलते हैं कि तुम इनके पास मत जाओ, तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ मेरी अकेले की शरण में आना है तुमको। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझना है, वहां पे जो है वो ऑडियंस अलग है, और यहाँ 3 अध्याय में और जो 9वें अध्याय में जो ऑडियंस अलग है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये हम लोग को बहुत है। प्रभुपाद जी की कई बार स्टेटमेंट जो है बहुत से लोग सही मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं लगा पाते, अरे प्रभुपाद जी ने तो ये बोला हमको ये करना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है समझना चाहिए। तो वैसे भी शास्त्रों की जो स्टेटमेंट्स हैं, माता पिता का सेवा करना चाहिए हम लोगों को, दैट इज करेक्ट। लेकिन वही माता पिता अगर हम लोग को भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं, हम लोग को खड्डे में डाल रहे हैं, तो हाउ कैन वी डू दैट? हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग एटलीस्ट जो बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, 1 साल 2 साल 5 साल जो रहे हैं, उनको पता है कि ये गलत है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट डू दैट। तो ऐसे में हम लोग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है अगेन वहाँ पे माता पिता का, हम लोग को आदर से उनको समझाना है, हम ये काम हम नहीं कर सकते, आप जो बोल रहे हैं इट इज रॉन्ग। तो प्यार से हम लोग को उनको समझाना चाहिए, एंड वी हैव टू रिफ्यूज। जैसे बोलते हैं ना कि गुरु भी अगर गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, जैसे शुक्राचार्य जी का एग्जाम्पल है, तो उन्होंने बलि महाराज ने ठुकरा दिया, तो वैसे ही अगर माता पिता भी अगर हमको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं तो वी कैन रिफ्यूज। तो ये हम लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए, या माता पिता का सेवा करना है, स्टेटमेंट सही है। और जैसे वृद्धाश्रम में जा रहे हैं बच्चे लोग जो है उनको डालना, वैसा नहीं करना है हम लोग। हाँ, लेकिन वो अगर हमको खींच के हम लोग को वो भी हमको खड्डे में डाल रहा है तो वी शुड नॉट डू दैट। वी शुड बी क्लियर ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, और हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं फिर से परम पूज्य गिरिराज महाराज जी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि कैसे प्रभुपाद जी ने उनको मना कर दिया, खुद भी नहीं गए। परम पूज्य जय पताका महाराज जी, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उन्होंने बोले नहीं। जयपता परम पूज्य जयपता का माया 19 ईयर्स के थे बस, एंड ही वाज सो हैंडसम। तो माता पिता चाहते थे नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने अपने माता पिता को जो है छोड़ दिया फॉर कृष्णा। तो इन दैट केस अगर ऐसा है तो वी कैन डू इट। हरे कृष्णा। या रागिनी, आई थिंक मेरा डाउट अगर क्लियर है। या ओके, सरदेव प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? या नथिंग प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है प्रभु, एंड नहीं मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु रिगार्डिंग माता पिता के ऊपर प्रभु। बट या जैसे आपने समझाया प्रभु, जैसे मतलब हमें भगवान ने बुद्धि दिया है, तो हाउ प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छा ट्रेन किया हुआ है प्रभु, कि हाउ वी हैव टू टैकल, मतलब हमको कैसे ये करना है, ताकि हम अपने जो घर परिवार को भी लेके चले और हमारी भक्ति को भी आगे अच्छे से लेके चले। सो वो प्रभुपाद जी ने अच्छे से हमको सिखाया प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर सच अ नाइस, मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझाया अभी एग्जाम्पल से।
जैसे प्रभु आप वो बोल रहे थे कि पहले भगवान खुद ही बोल रहे थे कि हमको देवी देवताओं का मतलब आराधना करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर बाद में खुद ही बोल रहे हैं कि आ, हमें मतलब आप सिर्फ मेरा ही पूजा करो, मेरा ही आराधना करो, मेरी सेवा करो। तो प्रभु इसमें मैंने आपसे ही सीखा था प्रभु कि आपने कोई क्लास में बताया था कि जो जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो एटलीस्ट कोई देवी देवताओं का ही तो पूजा करे, उनसे फिर वो सीखे, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे बोलेंगे कि आप मेरी भक्ति मत करो, आप श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो प्रभु वो मुझे आपके क्लास से ही वो याद आया कि मतलब हम अगर इनिशियल लेवल पे हैं तो हम जो अगर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है वो एटलीस्ट एक स्टेप आगे तो जाए, मतलब उस हिसाब से हमारा एक एक स्टेप बोलते हैं ना कि हम एकदम ऊपर वाले स्टेप तक पहुंच सकते हैं। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा था। सॉरी थोड़ा सा टाइम हो गया, मैंने ले लिया। हरे कृष्णा, नहीं इसमें नहीं, मैं ऐड करना चाहती हूँ। ये यही प्रश्न जो रागिनी का है, माता पिता की सेवा, माता पिता भक्ति के विरुद्ध है, उनकी सेवा नहीं करे, यही प्रश्न 20-25 साल पहले किसी प्रभु जी ने पूछा था। तो उन्हें महाराज ने उत्तर दिया था कि अब अगर वो आपको जैसे प्रभु जी ने बताया कृष्ण से दूर कर रहे हैं और भक्ति करने नहीं दे रहे, तो आप भक्ति करो बोले उनसे। और फिर वो बोले फिर हमारा तो कर्तव्य कैसे कि हमारा तो पुत्र का कर्तव्य है ना, वो कैसे हो जाएगा पूरा, फिर हम तो बोले महाराज ने उन्हें बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो वो उसमें ऑटोमेटिकली सब अपने ऋण जो है वो भी निकल जाते हैं। जैसे माता पिता का ऋण है, भूमि का ऋण है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपके माता पिता भी इवन वो भक्ति नहीं कर रहे हैं फिर भी वो उन्हें, आप भक्त हो इसलिए उन्हें भी उसका, सिर्फ उन्हें नहीं आपके पूरे क्या बोलते हैं पीढ़ी को उसका फल मिलेगा। आप अपनी भक्ति स्ट्रांगली करो। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। मतलब जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण, प्रहलाद महाराज ने इतना अच्छा भक्ति किया, उनके पिता राक्षस होते हुए उनका भी उद्धार हो गया। हरे कृष्ण। ठीक है, आई थिंक विश्वंभर प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? प्रभु का आवाज नहीं आ रहा है प्रभु, वो तो अनम्यूट पे है। यस नहीं, आई थिंक नेटवर्क सही नहीं है इसके लिए। यस अभी आ रहा है। या बस प्रभु मैं यहाँ पर है ना, एक बात जो अभी डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही सुंदर डिस्कशन चल रहा है, बस इसमें है ना मैं एक चीज ये जिज्ञासा भी कह सकते हो आप मेरी, कि कोई भक्त 2 4 5 माला करता हो और उसके घर वाले अगर उसको मतलब ज्यादा से नहीं फोर्स करते हो भक्ति के लिए, ठीक है कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो अच्छा है, और उस आड़ में वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करे, तो वो भी कई बार गलत सा हो जाता है ना प्रभु। करेक्ट या वैसे भी नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा था कि हर चीज जो है वो राइट कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए। हमको सेवा करनी है तो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये कहा गया है वो भी समझना है, नहीं करनी है वो भी किस कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है, मैंने कई डिवोटीज को देखा है, अच्छे डिवोटीज को जो मतलब है एकदम, ये मेरे माता पिता तो माया है, ये है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, या अपने इवन वाइफ जो भक्ति में नहीं है या हस्बैंड भक्ति में नहीं है, उनको भी बोलते हैं कि अरे तो वो सही नहीं है। हम लोगों को अपना भक्ति करना है और सेवा भी करते रहना है हम लोगों को। अभी प्रभुपाद जी का एग्जांपल देखें, प्रभुपाद जी के जो वाइफ थी, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको ऐसा नहीं कि तुरंत उन्होंने छोड़ दिया, लास्ट पॉइंट पे एकदम जब था ऐसा, और उन्होंने अगला स्टेप क्या लिया, वो और कृष्ण के पास आ गए। ऐसा नहीं जो छोड़ के अपना कुछ दूसरा किया, नहीं, उन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास लेके और कृष्ण भक्ति को और बढ़ाया उन्होंने। तो क्या करना है ये जो है हम लोगों को क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए हम लोगों को।
तो खाली कोई ये सोचे अरे मैं तो अभी 4 माला कर रहा हूँ, ये तो माया है, सब राक्षस है, असुरगण है। जैसे मेरे को मधुसूदन प्रभु जी का एक लेक्चर याद है। प्रभुपाद जी जो थे, एक कोई भी या तो कोई भी एक जो एक वैष्णव है वो एकदम परफेक्ट होता है। वो एक है ना, एक वो फैनेटिक नहीं होता या कट्टरवादी नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रभुपाद जी जब पंडाल प्रोग्राम करते थे या कोई किसी से मिलते थे, कई भौतिक लोगों से मिलते, तो ये नहीं सोचते थे अरे आज मैंने 10,000 राक्षसों से मिला या 10,000 मायावादियों से मिला या 1000 भौतिक लोगों से मिला। नहीं, वो अपना सिर्फ ये था कि हाँ मुझे कृष्ण का प्रचार करना है। वो क्लास देते थे, कोई आता था तो उनकी बात सुनते थे और उनको बोलते थे। उनमें कट्टरता नहीं थी ऐसे ये तो मायावादी है, ये माया में है, ये नालायक लोग हैं, ऐसे नहीं। तो भक्त जो है वो एक प्योर जो डिवोटी है वो सही रहता है और उसका थॉट्स जो प्रोसेस है एकदम क्लियर रहता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को भी क्लियर किया कि हमें बहुत ज्यादा कट्टरवाद भी नहीं होना चाहिए और थोड़ी सी भक्ति को लेकर के हमें बहुत बड़े बड़े जो हमारे जो शरीर से संबंधित फैसले हैं उनको भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए इतना जल्दी, जब तक हम पूरी तरीके से, और अगर त्याग भी किया तो उसके बाद हमें हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है, न कि उसकी आड़ में हम कुछ और चीज को देखें। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। थैंक्स टू आप सभी लोग जो इतना अच्छा मंथन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती लेते हैं।